अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 133 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4था अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे श्लोक क्रमांक 1 का। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वानमन्वे प्राहार मनुरिक्ष्वाकुर अब्रवीत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। पहले तो हम पढ़ेंगे जो चतुर्थ अध्याय है, उसका जो शीर्षक है दिव्य ज्ञान। एक होता है ज्ञान, एक होता है दिव्य ज्ञान। दोनों में बहुत अंतर है भक्तों। दिव्य यानी कि जैसे दिव्य शब्द लगता है वो भगवान से संबंधित हो जाता है, आध्यात्मिकता से संबंधित हो जाता है। दिव्य यानी कि जो इस भौतिक जगत से परे है। इस भौतिक जगत का ज्ञान है वो मात्र हमें इस शरीर निर्वाहन के लिए ही कार्यान्वित कर सकता है। धन कैसे कमाना है, परिवार में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, ये ज्ञान तो हमें ये भौतिक ज्ञान प्रदान कर सकता है। परंतु भगवान के विषय में जो ज्ञान प्रदान करे, भगवान के संबंधित जो ज्ञान प्रदान करे, आध्यात्मिकता से संबंधित जो ज्ञान प्रदान करे, वह है दिव्य ज्ञान। तो आज हम सब ज्ञान तो अर्जित कर रहे हैं, परंतु दिव्य ज्ञान नहीं होने के कारण, भगवान के बारे में नहीं जानने के कारण हम दुखी हैं। हम भूले भटके यहाँ पे पचर रहे हैं, घूम रहे हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का ध्येय क्या है। मात्र आहार निद्रा भय मैथुन में ही जीवन निर्वाहन कर रहे हैं, पशुओं की भांति जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिव्य ज्ञान नहीं है। अगर दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय पढ़िएगा भक्तों। हमारे साथ क्रमबद्ध श्रृंखला में बने रहिए। हम एक एक करके हर एक श्लोक को बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कर्म योग, कि हमें कर्म कैसे करना है। एक स्टेप और भगवान आगे बढ़ते हुए अभी दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश, इस अमर योग विद्या, इस यानी कि श्रीमद् भगवद गीता का जो भगवद गीता रूपी ज्ञान हमारे पास है ना, ये भगवान श्री कृष्ण इसकी जो महत्वता है इसकी पुष्टि कर रहे हैं। अक्सर हम कहते हैं कि श्री कृष्ण है वो 5000 वर्ष पूर्व आए, परंतु भगवान इस बात को और अच्छे से समझा रहे हैं कि मैं यहाँ पे 5000 वर्ष पूर्व तो आया, परंतु इससे पहले भी मैं भगवद गीता का ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दे चुका हूं। यानी कि भगवद गीता का ज्ञान मात्र 5000 वर्ष पूर्व का नहीं है, ये करोड़ों वर्ष पूर्व का। भी हम व्याख्या में जाएंगे तब आगे पढ़ेंगे कि कितने वर्षों पुराना है भगवद गीता का ज्ञान। जब भगवद गीता का ज्ञान इतना पुराना है, पुरातन है, और उसको क्रम अगले सत्र में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार वो गुरु परंपरा के कारण जब वो ज्ञान है वो छिन्न भिन्न हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उस ज्ञान को स्थापित करने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाया। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अमर योग विद्या का ज्ञान मैंने सर्वप्रथम सूर्य देव विवस्वान को प्रदान किया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। और जो सूर्य देव विवस्वान थे उन्होंने सूर्य अपने पुत्र मनु महाराज को दिया, और मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, जो सूर्य वंश के वंशावली है भक्तों। भगवान आगे चलकर भगवान श्री रामचंद्र भी उसी वंश में अवतरित हुए। यहां पर हमें भगवद गीता के इतिहास प्राप्त होता है। हर एक का इतिहास होता है ना, ये कितने वर्ष पुराना है, इसके बारे में इतिहास क्या है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का इतिहास बता रहे हैं। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। इसे बहुत प्राचीन बताया गया भक्तों। हम नहीं कह रहे, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यह बहुत प्राचीन है, जब सर्वप्रथम यह ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को प्रदान किया गया था। क्योंकि सूर्य है वो हर एक का भ्रमण करते हैं, वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ राजा है, और हर एक राज्य को सूर्य उष्मा प्रदान करते हैं। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो जो राजा है उनको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जित करना अनिवार्य है, ताकि वो अपने प्रजा के ऊपर कैसे शासन करना है,
किस प्रकार प्रजा को भगवत ज्ञान से ओतप्रोत किया जाए, किस प्रकार प्रजा के ऊपर बहुत ही सुशासन रूप से शासन किया जाए, इसके बारे में भगवत गीता को अध्ययन करके हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसलिए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया, जिससे अर्जुन भी एक क्षत्रिय था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। जो समस्त लोकों के राजा हैं वो विशेष रूप से जो वहां पर निवास करने वाले हैं उनकी रक्षा के लिए होते हैं, उनका पोषण करने के लिए नहीं, उनसे अनेक प्रकार के कर वसूलने के लिए नहीं। हालांकि वो कर वसूलना या अलग विधियां हैं, वो सब उसका एक हिस्सा हो सकता है, परंतु मुख्य उद्देश्य क्या है? वहां के निवासी है उनकी रक्षा करने के लिए। जब किसी घर में कोई मालिक नहीं हो ना, तो वो घर है वो तहस नहस हो जाता है। उसी प्रकार किसी राज्य में अगर राजा, किसी देश में राजा शासक उत्तम नहीं हो ना, तो उस राज्य की जो मुख्य अनेक प्रकार की समृद्धियां हैं, अनेक प्रकार की जो व्यवस्था है, नियम है, वो सरमरा जाती है। उस अवस्था में वहां पे अनेक प्रकार के उदंड है, शोर है, उसक्य है, वो प्रकट होने लगते हैं, वो जन्म लेने लगते हैं। और उस अवस्था में जो सामान्य नागरिक है, जो भले मानस है, वो दुखी और प्रताड़ित होते हैं। और भगवान चाहते हैं कि हर एक जनता है वो सुख और समृद्धि के साथ रहे, इसलिए वहां एक प्रतिनिधि राजा के रूप में भेजते हैं, जो हर एक व्यक्ति की अपने पुत्रों के समान देख रेख कर सके। राजा भरत थे, वो हर एक नागरिक की अपने संतान की भांति पालन पोषण करते थे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है भक्तों। इसलिए तो इस संपूर्ण सृष्टि के इस भूखंड का नाम भारत पड़ा उनके नाम से। अतः राज्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। हमने पहले ही कहा कि इसलिए हर एक राज्य वर्ग को जो सत्ता में बैठे हैं उनको भगवत गीता का अध्ययन करना अनिवार्य है, क्योंकि जब वो भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तब इस ज्ञान की महत्वता को समझेंगे, और इस ज्ञान की महत्वता को समझकर वो इस प्रजा पर सुशासन रूप से शासन करेंगे और उनको दिव्य ज्ञान के विषय में प्रेरित करेंगे। और उस अवस्था में वो हर एक समाज का व्यक्ति है वो इस भवबंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बनेगा। भक्तों, मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? कि हम अपना संबंध है वो भगवान के साथ बनाएं, हम भगवान के बारे में जाने, भगवान के बारे में पढ़ेंगे तभी तो भगवान के बारे में जान पाएंगे। और जो हर एक राज्य के, हर एक देश के या हर एक लोक के शासक हैं, उनको चाहिए कि वो अपने ऊपर आश्रित जन को सुंदर शिक्षा प्रदान करे, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। जहां पर संस्कृति नहीं होगी वहां पे शिक्षा देना मुश्किल हो जाता है। शिक्षा देना है संस्कृति के माध्यम से और भक्ति के द्वारा उनको प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए तब सर्वप्रथम उन्होंने धर्म पर प्रहार किया, तब उन्होंने सर्वप्रथम हमारी संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया। आज आप देखिए, जो संस्कृति हजारों वर्षों से चली आ रही थी, करोड़ों वर्षों से चली आ रही थी, उसे तहस नहस करने का प्रयास किया जा रहा है। ये त्योहार नहीं मनाना है, ये त्योहार यूं नहीं मनाना है, ये अंधविश्वास है। ऐसे अनेक प्रकार के तंज कसकर या सरकार के माध्यम से संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया। और जब से संस्कृति को तोड़ने में वो सफल हुए हैं, तब से व्यक्ति है वो आपस में बंटने चालू हो गए। वरना पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हर एक दूसरे से बंधे हुए थे, एक दूसरे के प्रति अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे, एक दूसरे के पूरक थे। ये कार्य करता था तो उसको फायदा होता था, ये कार्य कर रहा था उसको फायदा हो रहा था, एक दूसरे के समानांतर चलते थे, एक दूसरे को लेकर चल रहे थे। अगर कोई कहता है कि उन्होंने उनका शोषण किया है, तो यह पूर्ण रूप से गलत है। अक्सर लोग भड़काने के लिए, दूसरों को पथ भ्रष्ट करने के लिए कहते हैं ब्राह्मण है वो नीचे के वर्गों का शोषण करने आए हैं। कभी ब्राह्मणों ने किसी के ऊपर राज किया ही नहीं, वो तो मात्र अपने ज्ञान के द्वारा शिक्षित करते आए हैं, और वो भी निस्वार्थ भाव से। कभी कहीं ऐसा इतिहास नहीं मिलता जहां पर ब्राह्मणों ने कहीं पे भी अपनी शक्ति से किसी के ऊपर अत्याचार किया हो, किसी को शोषण करने का प्रयास किया हो। उन्होंने तो हमेशा क्षत्रियों को आके रख के, जिनके अंदर नेतृत्व करने की शक्ति थी, सामर्थ्य था, उनको राजा बनाया और उनको मार्गदर्शन देते हुए भगवत ज्ञान के द्वारा समाज का पोषण किया है।
मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि जब संस्कृति के अनुसार हम चल रहे थे तब समाज में एकता थी, भाईचारा था, प्रेम था, लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर थे। परंतु अब जैसे ही हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार किया गया, जैसे ही हमारी सभ्यता को तोड़ने का प्रयास किया गया, जैसे ही शिक्षा के क्षेत्र से मूलभूत सिद्धांतों को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, बड़े बड़े आचार्यों के बारे में, बड़े बड़े महात्माओं के बारे में जब ज्ञान था वो निकालकर अनेक प्रकार के जो आक्रांता है, औरंगजेब जैसे अनेक प्रकार के जो आक्रांता भारत देश पर आक्रमण किया, उनके बारे में जब स्कूलों में भी शिक्षा प्रदान की जाने लगी, तब बच्चों की मति है वो भ्रमित होने लगी। बच्चे थे वो जो शुद्ध ज्ञान था, संस्कृति का ज्ञान था, उससे वंचित रह रहे हैं आज। और उनको पढ़ाया क्या जा रहा है, वो इतना महान था, अकबर इतना महान था। अरे जो आक्रमण करने वाला है, आक्रमण करके हमारे देश के ऊपर शोषण करने वाला महान कैसे हो सकता है? और जो हमारे आचार्य थे, हमारे जो महात्मा गण थे, उनको तो कहीं पढ़ने को ही नहीं मिलता। इस अवस्था में संस्कृति है वो दूषित होती है। तो उस अवस्था में जो राज्य वर्ग के शासक हैं, उनको चाहिए कि संस्कृति को स्थापित करें, संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करें, शिक्षा प्रदान करें, भक्ति प्रदान करें, जिसके द्वारा वो ज्ञान अर्जित करके भगवान के धाम में जा सके। भक्तों, भागवतम में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति अपने ऊपर आश्रित जन को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति न दिला पाए, उसे किसी के ऊपर यहाँ पिता है, माता है, गुरु है, शासक है, यहाँ पूजनीय देव, ऐसा बनने का अधिकार नहीं है। इस मनवंतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रह लोकों का उद्गम है। इस मनवंतर में, जो मनवंतर अभी चल रहा है ना, उसमें सूर्य देव है वो विवस्वान कहलाता है। सूर्य देव के भी एक अधिष्ठाता देवता होते हैं, तो अभी है वो विवस्वान है, वो सूर्य के अधिष्ठाता देवता है, यानी सूर्य का राजा जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। यानी कि सूर्य लोक है वहां के राजा, जो समस्त लोकों के उद्गम है। ब्रह्म संहिता में 5.52 में ब्रह्मा जी कहते हैं, यत्सु अक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेज यस्य आज्ञा भ्रमति संभ्रत काल सक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता प्रमाण भक्तों, ब्रह्म संहिता 5.52 ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। मैं उन गोविंद की पूजा करता हूं जो समस्त के आदि पुरुष हैं, समस्त जगत के आदि पुरुष हैं, यानी कि प्रारंभिक पुरुष हैं, और जिनके आदेश से जो सूर्य लोक है, सूर्य देव है, वो हर एक लोक का भ्रमण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य है वो भगवान के नेत्रों समान है। सूर्य और चंद्रमा भगवान के दो नेत्र हैं और भगवान के आदेशानुसार ये अपनी स्थिति में रहकर इसका भ्रमण करते रहता है। भक्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का वाक्य, सूर्य है वो भगवान के इशारे पर किस प्रकार कार्य करता है, आप सब कथा से भली भांति वाकिफ है। मैं मात्र आपको याद दिला रहा हूं। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि सूर्य अस्त होने से पहले ही मैं वध कर दूंगा, अपने जो समकक्ष विरोधी है उनका वध कर दूंगा, अगर वध नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। सूर्य अस्त होने को था, उनका शत्रु था, वो कहीं तो छिपा हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आदेश के अनुसार सूर्य देव को कहा कि थोड़ी देर के लिए अस्त हो जाओ। जैसे सूर्य अस्त हुआ, उनका विरोधी तुरंत उछलकर सामने आया। तब भगवान ने सूर्य देव को पुनः आदेश दिया कि तुम अभी प्रकट हो जाओ। जैसे सूर्य प्रकट हुआ, अर्जुन ने तुरंत अपने बाण से उसका वध कर दिया। भक्तों, सीखने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि सूर्य भगवान के निर्देश में कैसे कार्य करता है, इसका प्रमाण हमें महाभारत से प्राप्त होता है। अनेक जगह वैसे तो प्राप्त है, परंतु विशेष रूप से हम अपनी आंखों से इसे देख सकते हैं, सीरियलों के माध्यम से भी। तो सूर्य है वो भगवान के निर्देशानुसार, भगवान के आदेशानुसार ही यहाँ पर गति कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। प्रथम शिष्य भगवान के कौन थे? भगवत गीता के अर्जुन नहीं थे, सूर्यदेव विवस्वान थे, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया था।
अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अत्यंत काल से चला आ रहा है, अनंत काल से चला आ रहा है। प्रथम शिष्य भगवान के सूर्यदेव विवस्वान थे भगवत गीता के। इससे क्या साबित होता है भक्तों, ये जो भगवत गीता रूपी ग्रंथ है ना, ये जो हमें 100-150 रुपए में प्राप्त होती है ना, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये कोई मामूली विद्यार्थियों के लिए, ऐसा नहीं कि मामूली विद्यार्थियों के लिए अध्ययन करने के लिए है, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाया वो भगवत गीता का अध्ययन कर पाएगा। नहीं, सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक सूर्य देव जो एक संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं, उनको भगवान ने प्रथम शिष्य बनाकर यह स्पष्ट कर दिया कि भगवत गीता है वो राज ऋषियों के लिए है। बड़े बड़े शासकों से लेकर निम्न से निम्न व्यक्ति के लिए भगवत गीता का ज्ञान है वो इतना ही प्रमाणिक है जितना कि हर एक वर्ग के लिए है। और जो इस भगवत गीता का अध्ययन करेगा वो अपने जीवन में किस प्रकार सूर्य देव हर एक लोक का इतने बड़े शासक होते हुए भी जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे हैं। समय पर उगते हैं, समय पर अस्त होते हैं। कभी ऐसा समय नहीं आया कि सूर्य देव आज उगना ही भूल गए, सूर्य देव आज प्रकट होना ही भूल गए। तो आप और हमको भी इस जगत में सूर्य की भांति प्रकाशित होना है, प्रकट होना है, तो हमें भी भगवत गीता के विद्यार्थी बनना अनिवार्य है। जो जो भगवत गीता के विद्यार्थी बने हैं वो जीवन में अमर हुए हैं भक्तों। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से संपूर्ण जगत में अनेक जीवों को प्रकट किया है, अनेक लोगों के अंदर से प्रकाश प्रकट किया है। जो अंधकार में जीवन यापन कर रहे थे, नशा कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, मांसाहार कर रहे थे, परस्त्री संग कर रहे थे, पूर्ण रूप से नशे में डूबे हुए थे, उनके अंदर भगवत गीता का जब संसार हुआ तब उनके अंदर की दिव्य चेतना जागृत हुई और उस अवस्था में वो समाज में, देश में अलग जगाने के लिए निकल पड़े भक्तों। यह है भगवत गीता की महत्वता, यह है भगवत गीता का दिव्य ज्ञान, जिसे का अध्ययन करके आप और हम अपने जीवन में दिव्यता की अनुभूति कर सकते हैं। महाभारत में शांति पर्व 3.48, 51, 52 में हमें गीता के इतिहास का इस रूप में प्राप्त होता है। गीता का इतिहास है वो महाभारत के शांति पर्व में वर्णन आता है। त्रेतायुगादो च ततो विवस्वानमन्वेदतो मनुष्यलोक भृत्यर्थ सुताक्षे क्वाक्षे सदोह इक्ष्वाकुणा स कथितो व्याप्य लोकान् व्यवस्थितः। अर्थात त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु महाराज को दिया। सर्वप्रथम जो ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, उन्होंने त्रेता युग के प्रारंभ में यही ज्ञान अपने पुत्र मनु महाराज को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया यही ज्ञान। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज जिसमें श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। और इक्ष्वाकु कौन थे? सूर्य के, जो सूर्य कुल है उसके प्रथम शासक थे इस पृथ्वी पर, और जिस कुल में आगे चलकर भगवान श्री रामचंद्र स्वयं अवतरित हुए। इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह साबित होता है कि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो अनंत काल से ही चला आ रहा है, मात्र 5000 वर्ष पूर्व का ज्ञान नहीं है। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग की आयु निर्धारित की गई है 4,32,000 वर्ष, और उसके अभी लगभग 5,000 वर्ष है वो संपन्न हुए हैं। कलयुग की आयु है 4,32,000 और द्वापर युग की इंटू 2, त्रेता युग की इंटू 3। इस प्रकार ये ज्ञान है वो कि इससे पूर्व त्रेता युग इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। लगभग आज से 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से यह भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिससे से 12,05,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम
करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान है। भक्तों, भगवत गीता का इतिहास है वो कितना पुराना है, इस यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि भगवत गीता है वो कितना पुराना है और कितना पूर्ण रूप से सत्य है। जो ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया गया था, वही ज्ञान आज भी इस भौतिक जगत में व्यवहारिक जीवन में काम आ रहा है। हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ समय के बाद, 100 साल बीतने के बाद वो ज्ञान है वो रद्दी में फेंक दिया जाता है। कहते हैं ये ज्ञान तो बोगस था। अनेक प्रकार के साइंटिस्ट आते हैं, वो कुछ अपना सिद्धांत बताते हैं, दूसरा वैज्ञानिक आता है उस सिद्धांत को गलत साबित करके अपना दूसरा सिद्धांत स्थापित करता है। परंतु भगवत गीता का ज्ञान है वो इतना दिव्य और प्रमाणिक है कि करोड़ों वर्ष बीत जाने के उपरांत भी इस ज्ञान की महत्वता है वो उतनी की उतनी है। इतने वर्षों के बारे में लिखने का अभिप्राय मात्र इतना है कि हमें ये उनके ऊपर विश्वास करवाने के लिए कि भगवत गीता का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा मोटा अनुमान है। भगवत गीता के अनुसार और भगवत गीता की जो वक्ता है भगवान श्री कृष्ण, उनके अनुसार ही भगवत गीता के इतिहास का ये मोटा मोटा अनुमान है। एक परफेक्ट रूप से तो हम इनकी गणना करने जाएंगे तो हमें शास्त्रों के अनेक माध्यमों से, वेदों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करेंगे तो हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। परंतु शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये मोटा मोटा अनुमान है कि इतने करोड़ों वर्षों पहले से भगवत गीता का ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है और स्वयं श्री कृष्ण इसकी घोषणा कर रहे हैं। कैसे कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। और शास्त्रों के अनुसार जब अध्ययन करते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान को और अभी के समय में कितना काल बीता है, जब उसकी गणना करते हैं तो हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं। भगवत गीता वेदों के ही समान है क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुष्य है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान है वो वेदों की भांति ही दिव्य है क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने इस ज्ञान का उच्चारण किया था। वेदों का ज्ञान है भगवान के स्वांश से निकला है भक्तों, और भगवत गीता है भगवान के मुख से निकली है। तो भगवत गीता का ज्ञान है वो भी वेदों की भांति दिव्य है, इसे अपौरुष्य कहा गया है। सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। इस संसार के तार्किक जन हैं जो अपने आप को धार्मिकता का शोला पहने हुए रहते हैं, वो भगवत गीता की विवेचना अपनी बुद्धि के अनुसार करते रहते हैं। मुझे ऐसा लिखता है, मुझे तो ऐसा लगता है, अंदर पूरी की पूरी अपने बायोग्राफी लिख लेते हैं और ऊपर नाम देते, टाइटल दे देते हैं भगवत गीता। वो भगवत गीता यथारूप नहीं है। जो श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं वो आपको प्राप्त नहीं होगा। उसके माध्यम से मात्र आप उस व्यक्ति की मानसिकता के बारे में ही समझ सकते हैं कि उसकी बुद्धि कहां तक सीमित है, क्योंकि मनुष्य पूर्ण नहीं है। मात्र पूर्ण है तो एकमात्र श्री कृष्ण, भजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण और उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान जब हम यथारूप में स्वीकार करेंगे तभी उसकी महत्वता को समझ पाएंगे, तभी उसकी महत्वता है वो बनी रहेगी। वरना किसी व्यक्ति के मन गढ़ंत तरीकों से मन के उपज के विचारों को हम पढ़ेंगे तो वो शुद्ध नहीं होगा, वो हमारे जीवन, व्यवहारिक जीवन में कार्य नहीं करेगा। इसलिए अनेक बार लोग कहते भी हैं भगवत गीता कहीं बार पढ़ ली परंतु मेरे तो जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया। तुम भगवत गीता पढ़ कौन सी रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है भक्तों कि भगवत गीता यथारूप है या अनेक प्रकार के दार्शनिकों द्वारा लिखी गई भगवत गीता है। ऐसे अनेक हजारों करोड़ों भगवत गीता इस समाज मार्केट में उपलब्ध है जिसका नाम तो भगवत गीता है परंतु उसमें श्री कृष्ण के महत्व नहीं दिया गया। श्री कृष्ण, कई भगवत गीताओं में तो श्री कृष्ण का नाम तक नहीं लिया गया। फिर उसे भगवत गीता का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि मात्र व्यापार करने के लिए। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। अतः भगवत गीता का ज्ञान है वो गुरु परंपरा के माध्यम से ही यथारूप में ही प्राप्त करें, तभी उसकी दिव्यता है, महत्वता है वो बनी रहेगी। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इससे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि सूर्य भगवान ने यह ज्ञान है सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। वो इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से चलता हुआ आगे आ रहा था। अभी 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु इस
गुरु परंपरा में प्रकट हुए। अब शिला प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के माध्यम से शिला प्रभुपाद के पास आई और शिला प्रभुपाद ने यथारूप श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है वो हमें प्रदान करी। ऐसे भगवद गीता के अनेक संस्करण उपलब्ध थे, फिर भी शिला प्रभुपाद को भगवद गीता लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भगवद गीता यथारूप है वो पूर्ण रूप से लोगों को प्राप्त नहीं हो रही थी, वो भी तात्पर्य के साथ। ऐसे भगवद गीता थी परंतु तात्पर्य के साथ, जिसमें विस्तार से समझाया गया हो। वरना जो बाकी भगवद गीता है उसमें श्लोक दिया गया है, उसका अर्थ अनुवाद दिया गया है, तात्पर्य नहीं दिया गया है। और हम कलयुग के जीव हैं, हमारी इतनी बुद्धि विकसित नहीं है कि हम संस्कृत के श्लोक पढ़कर मात्र समझ जाएंगे। हमें उसकी व्याख्या करने वाला व्यक्ति चाहिए, व्याख्या करके जो समझाए, उसके माध्यम से ही भगवद गीता की महत्वता को समझ सकते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद ने हम पर कृपा करने के लिए, हम पर करुणा करते हुए भगवान का जो ज्ञान था, भगवान का जो संदेश था, वो हम तक पहुंचाने के लिए भगवद गीता यथारूप का लेखन किया। और हम आज और आप और हम यहाँ पर बैठकर अगर भगवद गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं तो शिला प्रभुपाद की कृपा से इतनी सरल भाषा में समझ पा रहे हैं। शिला प्रभुपाद की जय। इसलिए शिला प्रभुपाद ने जो कृपा करी है, उस कृपा को हमें मात्र हम तक ही सीमित नहीं रखना है। हमें चाहिए कि उस ज्ञान को, उस कृपा को हम दूसरों को भर भर के वितरण करें, समाज में हर एक तबके के व्यक्ति तक पहुंचाए। भले वो भगवद गीता रूपी पुस्तक वितरण करके हो, ये भगवद गीता का ज्ञान है वो दूसरों को अनेक माध्यमों से पहुंचा कर हो, अपने आचरण द्वारा समाज में प्रचार करके हो, अनेक जगह जाकर भगवद गीता का ज्ञान है वो वितरण कीजिए। जो व्यक्ति भगवद गीता खरीद नहीं सकता उनको दान में भगवद गीता दीजिए। जो व्यक्ति इसको खरीद सकता है परंतु पढ़ नहीं सकता, उसको बैठा कर समझाइए कि ये भगवद गीता का इतना महत्व है। इस प्रकार हर एक व्यक्ति जब भगवद गीता का ज्ञान अर्जित करेगा तब वो भगवान के बारे में जान पाएगा और वो भगवत में जीवन यापन करेगा और उस अवस्था में वो सुखी और प्रसन्न रह पाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान के श्लोक क्रमांक 1 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।